हाँ तो प्यारे बच्चों, क्या हालचाल। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी प्रिपरेशन बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज की क्लास में हम क्या बात करने वाले, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी अध्याय 8 चैप्टर का प्रश्नवाली 8.2 यानी त्रिकोणमिति का। हम लोग कल की क्लास में टेबल, जो पिछले क्लास में हम 5 मिनट में समाप्त कर दिए टेबल को, सॉन्ग एंड आपका बेहतरीन ट्रिक से हल किए मेरे भाई, बेहतरीन ट्रिक से 5 मिनट की क्लास में हल किए हैं। और आज की क्लास में हम क्या बताने मेरे भाई, आज की क्लास में हम बताने वाले हैं कि एक क्वेश्चन, और अब मेरे भाई एनसीईआरटी के क्वेश्चन नंबर 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखे हुए, 2 को 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन दिए हुए मेरे भाई। पहला क्वेश्चन क्या है कि साइन 60 डिग्री इंटू कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कोस 60 डिग्री, इसका मान आपको बताना है। किसके थ्रू? आपको वो जो टेबल पहले बताया उसके थ्रू आपको बताना है। तो किस तरह से हल करना है? सबसे पहले मेरे भाई यहां पे लिख देना हल। यहां पे क्या लिख दीजिएगा मेरे भाई? हल लिख दीजिएगा, तब आपका एग्जामिनर जो चेक करेगा कॉपी, आपका सबसे बेस्ट कॉपी माना जाएगा। अब यहां पे साइन 60 डिग्री का मान के लिए सबसे पहले टेबल में याद करने के लिए हम शॉर्ट ट्रिक बता दिए हैं, ट्रिक एंड सॉन्ग के साथ ही पहले ही बता दिए पहले क्लास में। अब यहां पे साइन 60 डिग्री का मान क्या होंगे मेरे भाई? यहां पे सबसे पहले हम क्या, 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1, तो याद रखिएगा यहां पे क्या होगा मेरे भाई, साइन 60 डिग्री का मान √3/2 हो जाएगा। किससे? क्योंकि वो टेबल में √3/2 साइन 60 डिग्री का मान होता है। अब यहां पे गुना दे देंगे मेरे भाई, क्योंकि यहां पे बीच में कुछ नहीं होता है, जब दोनों साइन और कोस रहते हैं तो वो एंगल यहां पे गुने में रहते हैं। अब कोस 30 डिग्री का मान क्या होता है मेरे भाई? जो साइन 60 डिग्री का मान होता है वो कोस 30 डिग्री का मान भी होता है, इसीलिए यहां पे √3/2 होंगे मेरे भाई। यहां तक क्लियर मेरे भाई? जब यहां तक बात क्लियर हो जाती है तो आपको प्लस दे करके मेरे भाई, यहां प्लस है तो मैथ के थ्रू आपको प्लस भी होता है। साइन 30 डिग्री का मान माना है तो साइन 30 डिग्री का मान 0 1/2 से आपका वहां ट्रिक बताया है, 0 1/2 से आपको यहाँ 1/2 कर देना है मेरे भाई। क्यों? क्योंकि साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है मेरे भाई, यानी 1/2 होता है। अब इंटू कर देंगे मेरे भाई, कोस 60 डिग्री का मान मांगा है, तो मतलब समझ जाइए कि साइन 30 डिग्री का मान जो होता है वो कोस 60 डिग्री का मान भी होता है। कोस 30 डिग्री का, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 था, इसीलिए कोस 60 डिग्री का मान वो टेबल ट्रिक सॉन्ग के साथ भी वो 1/2 होंगे मेरे भाई। हम पहले ही बता दिए हैं, यहां तक बात क्लियर होती है पिछले क्लास के थ्रू, वो टेबल के थ्रू, यानी वो टेबल आपको हर हालत में याद करना होगा। वो फिर कैसे? आपके पिछले क्लास के थ्रू याद करना। अब मेरे भाई यहां पे आपको नन्ना सा मुन्ना सा जब यहां पे बन गए होंगे तो यहां पे तो आपका यहां पे बोडमास के जैसा आ गया होगा मेरे भाई। यहां पे जब बोडमास के जैसा आ गया होगा तो आपको हल करने में बचपन से आए हैं मेरे भाई। जब यहां पे मल्टीप्लाई होते हैं, यहाँ बटे के गुना है, तो आपको √3 को √3 से जब भी गुना कीजिएगा, √3 और √3 को गुना कीजिएगा, याद रखिएगा उसका आंसर 3 आता है। क्यों? क्योंकि 3 3 9 होता है, अंडर में 9 रहेंगे, उसका वर्गमूल करेंगे यानी 3 आ जाएगा मेरे भाई। यहां मतलब 3 आएंगे मेरे भाई, नन्ना सा मुन्ना। और उसके बाद 2 को 2 से गुना करेंगे, कितने आ जाएंगे मेरे भाई? वहां पे आपका 4 आ जाएंगे, अपन में 4 लिख देंगे मेरे भाई। अब यहां पे क्या करना है मेरे भाई? यहां पे जब प्लस है, यहां पे प्लस है ना मेरे भाई, प्लस है ना, इस प्लस को आपको यहां पे लिखना। जब यहां पे प्लस को लिख देंगे ना मेरे भाई, अब यहां पे आपको इसको हल करना है। 1 को 1 से गुना करेंगे वो 1 आएंगे, और बटे में कर देंगे मेरे 2 को 2 से गुना करेंगे 4 आ जाएंगे। यहां देखिए 3/4 प्लस 1/4 आपका यहां तक फाइनल हो रहा है। अब मेरे भाई यहां तक आप आगे जब बनाएंगे तो आपका यहां क्या होगा, 4 और 4 का एलसीएम जब लीजिएगा तो वो 4 आएंगे। यहां तक क्लियर मेरे भाई? क्यों? क्योंकि जब 4 और 4 का एलसीएम लीजिएगा ना, उसका आंसर कितना आता है? 4 आता है, एलसीएम 4 आता है। इसीलिए 4 को कितना से गुना किया जाएगी? 4, याद रखिएगा 1 से गुना किया जाए तो 4 होते हैं। अब वही 1 को जो 1 से गुना किए तो 4 आया, वही 1 को 3 से गुना कीजिए तो आपका 3 आ जाएंगे मेरे भाई, क्योंकि बटे के जोड़ है, आप बना लीजिएगा। 4 को कितना से 4, 1 को 1 से गुना 1, इसीलिए मेरे जब इसको हल कीजिएगा ना, जब इसको हल कीजिएगा तो आपका यहां पे कितना आता है मेरे भाई? 3 और 1 को जोड़ने पर 4 आते हैं, और अपॉन में आपका 4 है। इसको जब काट दीजिएगा ना मेरे भाई, जब इसको काट दीजिएगा, जिसको जब इसको बटे में कीजिएगा, काटने के बाद जो आंसर आएगा ना मेरे भाई, 1/1 आएगा, मतलब इक्वल्स टू आपका जो नन्ना सा मुन्ना सा बेहतरीन तरीके से आपका सोल्व हो गया पहला नंबर के। अब मेरे भाई पहला नंबर के सेकंड क्वेश्चन में क्या दिए हुए हैं कि 2tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान क्या होंगे। तो इसको निकालने के लिए आपको टेबल याद करना जरूरी है मेरे भाई, नहीं याद कीजिएगा। आपको सबसे बेहतरीन ट्रिक और सॉन्ग के साथ याद किए हैं, इस वीडियो इस क्लास के पिछले क्लास में आपको बताए हैं। अब यहां पे क्लियर होने के लिए सबसे पहले टेबल में जाना होगा। पहला जो नंबर है टेबल में जाना होगा। टेबल के लिए tan स्क्वायर 45 डिग्री का मान हमको पूछ रहे हैं। यहाँ पे जो मेरे भाई यहाँ पे जो है ये गुने में है,
याद रखिएगा, ये 8.1 जब सॉल्यूशन कर रहे थे, एक मैथ इसी तरह के आए थे कि यहाँ पे गुने में होते हैं और इधर जो होते हैं एंगल होते हैं, इसलिए 10 स्क्वायर 45 डिग्री, मतलब 10 स्क्वायर 10 45 डिग्री का मान क्या होते हैं मेरे भाई, याद रखिएगा 10 45 डिग्री का मान एक होते हैं। क्यों? क्योंकि साइन और कोस को जब भाग दिया जाता है, साइन 45 डिग्री और कोस 45 डिग्री, क्योंकि हम ट्रिक से बहुत बेहतरीन तरीके से बताए मेरे भाई, अगर याद करना है तो उस क्लास को जाइए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 इंटू का इंटू दे देंगे, 10 स्क्वायर 45 डिग्री का मान होता है मेरे भाई 1 होता है। क्या होता है मेरे भाई? 10 स्क्वायर यानी 10 45 डिग्री का मान 1 होता है। तो याद रखिएगा, जब उसका मान 1 होगा मेरे भाई, जब उसका मान 1 होगा, 10 स्क्वायर 45 डिग्री का मान 1 होगा, तो याद रखिएगा तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो मेरे भाई क्या हो जाएंगे, 10 स्क्वायर बोले हैं अभी, इसलिए स्क्वायर कर दिए। उसके बाद प्लस है तो प्लस दे दिए। अब कोस 30 डिग्री का मान हमको पता है मेरे भाई, क्योंकि साइन 60 डिग्री का मान जो होते हैं वो कोस 30 डिग्री का मान भी होते हैं। साइन 60 डिग्री का मान क्या होते हैं मेरे भाई, √3/2, 0 1/2 1/√2 √3/2 होते हैं। इसीलिए इसका जो मान होगा मेरे भाई √3/2 हो जाएगा, यानी √3 अपॉन क्या हो जाएंगे मेरे भाई, यानी 2 हो जाएंगे। इसका स्क्वायर कर देंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है मेरे भाई, मैथ में क्या दिए हुए स्क्वायर, इसीलिए यहाँ पे, अब यहाँ पे मैथ में आपका क्या है, माइनस है, इसीलिए साइन 60 डिग्री का मान बोले हैं। तो याद रखिए, अभी ये लिखे हम √3/2, इसीलिए यहाँ पे √3, यहाँ पे क्या लिखना है मेरे भाई, अपन में आपको 2 लिख देना है, यानी √3/2 लिख देना है, उसका स्क्वायर फिर करना है। जब यहां तक क्लियर कर देंगे मेरे भाई, अब यहां तक क्लियर कर देंगे, ये आपको हल लिखना है, फिर से यहां पे हल लिख देंगे। उसके बाद ये क्लियर हो गया। अब यहां तक क्लियर के बाद दूसरा जो स्टेप लिखेंगे मेरे भाई, हल कीजिएगा। जैसे आप लोग बर्ड मास बना बना करके आप थक गए, इसीलिए यहाँ पे बोर्ड मास में जब हल कीजिएगा तो 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1, यहाँ पे स्क्वायर को हल कर दीजिए पहले। हल जब कर देंगे तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, जिंदगी में पढ़ते आए हैं। उसके बाद √3 का बाई 2 का जब कीजिएगा तो उसका स्क्वायर कीजिएगा। हम पहले ही बताए कि √3 को √3 से गुना कीजिएगा तो वो क्या आ जाएंगे मेरे भाई, वो 3 ही आएंगे। इसीलिए यहाँ का √3 का अलग से स्क्वायर दीजिएगा, या अगर वैसा नहीं कीजिएगा तो याद रखिए रूट और स्क्वायर को काटते हैं इसके लिए, तो याद रखिएगा 3 हो जाएगा। जब यहां तक बात क्लियर होती है मेरे भाई, अब 2 के लिए स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर क्या होते हैं, 4 होते हैं। 2 का स्क्वायर 4, 2 2 जा 4, क्योंकि स्क्वायर में क्या होते हैं, उसको उसी से मल्टीप्लाई किया जाता है। अब माइनस दे देंगे मेरे भाई, √3/2 का स्क्वायर है, इसीलिए उसका जब होल स्क्वायर कीजिएगा तो यहाँ पे 3 का √3 का जो स्क्वायर है तो यहाँ पे 3 आते हैं, इसीलिए यहाँ पे क्या देंगे, 3 हो जाएगा। जब 3 दे देंगे, अब 2 का स्क्वायर करना है तो 2 दूनी 4 करना है। यहाँ तक क्लियर मेरे भाई? जब यहां तक क्लियर हो जाती है बात, अब थर्ड स्टेप में आपको क्या लिखना है, 2 गुने 1 इक्वल्स टू क्या होते हैं 2, प्लस दे देंगे 3/4, 3/4 दे देंगे मेरे भाई। अब माइनस दे देंगे फिर से 3/4, फिर से जब 3/4 आ गया मेरे भाई, जब फिर से 3/4 आ गया, आपको बात ये क्लियर होती है, यदि एक संख्या प्लस में ये माइनस में ये माना जाए तो यहीं कट के खत्म होता है मेरे भाई। यहाँ क्या होते हैं, यहीं कट के खत्म होते हैं। इसीलिए मेरे भाई इसका जो आंसर आएगा ना आपका क्या आ जाएंगे मेरे भाई, वो आपका क्या आ जाएंगे, वो आपका 2 आ जाएंगे मेरे भाई। आपका 2 आंसर आ जाएंगे। यहां तक नन्ना सा मुन्ना सा आपका आंसर आ गया मेरे भाई, यहां तक नन्ना सा मुन्ना सा आंसर आ गया मेरे भाई, नन्ना सा मुन्ना सा आपका यहां तक आंसर आ गया है। इसलिए मेरे भाई यहां तक आप जब सेक 30 डिग्री का मान, सेक 30 डिग्री का मान कोस 30 डिग्री के मान के उल्टे होते हैं, तो सबसे पहले याद रखिएगा साइन 60 डिग्री का मान क्या होते हैं, याद रखिएगा साइन 60 डिग्री का जो मान होते हैं 0 1/2 1/√2 √3/2 होते हैं मेरे भाई, √3/2 होते हैं, मतलब वो भी √3/2। इसीलिए यहाँ सेक 30 डिग्री का मान मेरे भाई उस टेबल के 100 से 2/√3 आ गए। यहाँ पे क्या आएगा, 2/√3। यहाँ तक क्लियर मेरे भाई? जब यहां तक क्लियर तो आपको यहाँ पे करना है प्लस, प्लस जब कर देंगे तो कोसेक 30 डिग्री का मान के लिए पूछे मेरे भाई, कोसेक 30 डिग्री का मान क्या करना है मेरे भाई, जो साइन 30 डिग्री का मान होते हैं ना, वो कोसेक 30 साइन 30 डिग्री का मान के उल्टे रूप होते हैं कोसेक 30 डिग्री का मान। इसलिए सबसे पहले साइन 30 डिग्री का मान के लिए 0 1/2, यानी यहाँ पे 100 के थ्रू आपका आता है 1/2। 1/2 जब आ गए तो याद रखिएगा उसको उलाटेंगे, इसके उल्टे हुए रूप होते हैं, इसलिए 2/1 मतलब 2 यहाँ पे लिखेंगे मेरे भाई। यहां तक आपको क्लियर हो गया? नहीं समझ में आ रहा है, पहले अपने उस क्लास को देख के आइए जिस क्लास में ट्रिक और सॉन्ग के साथ बताए गए हैं। हम बार बार बोल रहे हैं, अब नहीं बोलेंगे। अब यहाँ पे बात ये क्लियर होती है मेरे भाई, जब यहां तक आ गए तो यहाँ बात ये क्लियर होती है कि यहाँ पे एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने के लिए सबसे पहले यहाँ पे करना है 2/√3, यानी 2√3 जब दे देंगे प्लस में दे देंगे 2, इसका एलसीएम है √3 मेरे भाई। जब √3 को कितना से गुना है, √3 याद रखिए 1 से, इसलिए 1 को 2 से गुना किया जाए मेरे भाई, याद रखिएगा 2 प्लस आपका आ जाएंगे यहाँ पे कितने मेरे भाई, 1 को कितना से गुना है √3 या √3 से, इसलिए 2√3 आ जाएंगे। मतलब इतना जब आया मेरे भाई, मतलब यहां तक आपका दूसरा जब स्टेप लिखेगा, यानी 1/√2 का √2 वही का वही उतर जाएगा। इसको जब हल करेंगे तो यहाँ एलसीएम लेने के बाद क्या आते हैं मेरे भाई, एलसीएम लेने के बाद आपका आता है ये। अब यहाँ पे एलसीएम क्या है मेरे भाई, यहाँ तो एलसीएम आया √3, उसके बाद 2 + 2 + 2√3,
यहां तक क्लियर मेरे भाई। जब यहां तक बात क्लियर हो जाती है, अब एक बात एक और आती है, क्या आती है मेरे भाई कि 1/√2, तो √2 मेन अपने जगह में है, √2। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, क्यों? क्योंकि ये बटे जो है ये भागा है, हम लोग बटे के भागा में क्या बनाए मेरे भाई, इसको पलाटे जाते हैं, इसलिए √3 को ऊपर में लिख देंगे ये वाला को, और बटे में लिख देंगे ये वाला नीचे वाला को। यहां तक क्लियर मेरे भाई। यहां तक तो बात। अब सबसे पहले क्या करना होगा, यहाँ पे इसको गुना करना पड़ेगा, तो एक को √3 से गुना कीजिएगा तो √3 आएंगे मेरे भाई। यहां तक क्लियर। जब यहां तक क्लियर है मेरे भाई, तो आपको √2 को जब 2 से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, 2√2। यहां तक क्लियर मेरे भाई। जब 2√2 आ जाएंगे, प्लस में दे देंगे मेरे भाई, 2√3 को √2 से गुना किया जाता है, याद रखिएगा 2√6 आते हैं भाई। इसलिए जब फाइंड करते हैं मेरे भाई, इसको जब ज्ञात करते हैं तो क्या आते हैं, इसको जब यहां तक लाते हैं ना मेरे भाई, इसको जब यहां से उठा करके √3 बटे यहाँ पे 2√2 प्लस 2√3, यानी √3 यहाँ पे कितना तक आया मेरे भाई, यहां तक जो आया वहां उसको उतारिए एक बार, √2 प्लस 2√6। जब यहां तक आ गया मेरे भाई, जब यहां तक आ गया, तो अब यहां पे क्या करना है, यही ना आपको करना है, यहां आप क्या करना है, यहां से लाए मेरे भाई। यहां तक बात क्लियर। जब यहां तक √3 अपॉन 2√2 प्लस 2√6 कर दिए, तो सबसे पहला दिमाग में आना चाहिए हर परिमेयकरण। हर परिमेयकरण क्या होते हैं, 9th क्लास में पढ़े हैं। 9th क्लास में क्या पढ़े, जब भी हर को उसके बीच वाले टर्म जो प्लस में रहते हैं तो उसको माइनस में करना है बटे में, और उसको जब प्लस में माइनस में रहते हैं तो उसको प्लस में करना है। तो यहाँ पे प्लस में है, इसीलिए मेरे भाई जब हर परिमेयकरण करेंगे तो यहाँ पे हर को यहाँ पे 2 बार लिखना है, 2√2 माइनस में लिखना है मेरे भाई 2√6। जब यहाँ पे लिख देंगे अपॉन कर देंगे 2√2 माइनस 2√6। जब इसको काटिएगा ना, एक आएगा, मतलब इतना आंसर आ गया। मतलब इसको करने पर कोई फर्क ना पड़े तो उसे हर परिमेयकरण कहते हैं, उसे हर परिमेयकरण कहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा मेरे भाई। यहां पे काट देंगे, सेम टू सेम है, तो यहां पे क्लियर है। अब यहां पे क्या करना है कि इसको इससे यहां पे गुना करना है। क्यों, हम लोग जानते हैं कि बटे के गुना में क्या होते हैं, इसको ऊपर वाला ऊपर से गुना होते हैं, नीचे वाला नीचे से गुना होते हैं। तो यहां पे जब गुना करेंगे, √3 को 2√2 से गुना करेंगे, तो सबसे पहला ध्यान में ये रखना है कि 2√2 को √3 से गुना किया जाता है, याद रखिएगा 2√6 आते हैं। क्या आते हैं मेरे भाई, 2√6 आते हैं। अब माइनस कर देंगे, √3 को 2√6 से गुना किया जाता है तो कितना आता है मेरे भाई, यहां पे 2√18 आ जाएंगे। यहां तक आ गया मेरे भाई जब क्लियर, तो आपको अपॉन कर देना है। जब अपॉन कर देंगे तो आपको सबसे पहला एक बात याद आती है, a² माइनस b² के। a² माइनस b² क्या होते हैं भाई, a प्लस बी ए माइनस बी। जब a प्लस बी ए माइनस बी हम लोग जानते हैं, a² माइनस b² इक्वल्स टू क्या होते हैं, a प्लस बी, और a माइनस बी के होते हैं, a माइनस बी के होते हैं। तो यहाँ बात ये क्लियर होती है कि यहाँ भी हमारा a प्लस बी ए माइनस बी दिए हुए हैं, इसीलिए a² माइनस b² लगाना है। 2√2 को a² में a के स्क्वायर के टर्म में, माइनस b² यानी 2√6 को लिखना है। यहां तक तो बात अच्छी तरह से क्लियर हो रही है मेरे भाई, यहां तक तो बात अच्छी तरह से क्लियर हो रही है। जब बात यहां तक क्लियर हो जाती है मेरे भाई, तो अब आपको यहाँ पे स्टेप में, ये सेकंड स्टेप में क्या करना है, इसको कॉमन ले लेना है, 2 को कॉमन लेना है। जब 2 को कॉमन ले लेंगे मेरे भाई, बचा कितना, √6। जब √6 बचते हैं, माइनस ले लेंगे, यहाँ पे कितना बचा, 8। जब यहां तक क्लियर मेरे भाई, जब यहां तक क्लियर हो जाती है, फिर अपॉन कर देंगे मेरे भाई। अब यहां पर 2√2 को स्क्वायर करेंगे, 2√2 का, तो आपको याद रखिएगा 2√2 को 2 बार गुना करने पर उसका स्क्वायर मिल जाते हैं, इसीलिए 2 को 2 से गुना किए 4 आएंगे, √2 को √2 से गुना किए 2 आ जाएंगे, मतलब इक्वल्स टू 8 आ जाएंगे। 2√2 का स्क्वायर कीजिएगा तो मतलब 8 आते हैं, ये बात आपको क्लियर होना चाहिए। जब यहां तक मेरे भाई क्लियर हो गए तो माइनस दे देंगे। अब 2√6 है उसका स्क्वायर करेंगे, तो याद रखिएगा 2√6 को 2 बार लिखिएगा ना तो उसका स्क्वायर आ जाएंगे, यानी याद रखिएगा 2 को 4 आ जाएंगे, 2 को 2 से गुना, अब √6 याद रखिएगा वो 6, 6 चौके 24 आ जाएंगे मेरे भाई, इसलिए यहाँ पे कितना आ जाएंगे मेरे भाई, 24। यहां तक बात क्लियर होती है मेरे भाई। जब यहां तक बात क्लियर मेरे भाई, जब यहां तक बात क्लियर हो जाती है, तो अब आपको क्या करना है मेरे भाई, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले माइनस करना पड़ेगा। क्या माइनस, कि माइनस करने के लिए यहाँ पे सबसे पहले इस स्टेप को जैसा का है वैसा लिख दीजिए, इंटू √6 माइनस √18। यहां तक क्लियर मेरे भाई। जब यहां तक बात क्लियर हो जाती है तो अपॉन में लिख दीजिएगा मेरे भाई। जब इसको घटाइएगा तो याद रखिए 8 × 24, जब 8 घटेंगे तो उसके याद रखिएगा यहाँ पे -16 होंगे मेरे भाई, क्योंकि बड़े के आगे में माइनस है। यहां तक क्लियर मेरे भाई। जब यहां तक बात क्लियर हो जाती है मेरे भाई, जब यहां तक बात क्लियर हो जाती है तो अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है इस स्टेप में, यहां पे आपको, यहां पे मेरे भाई क्या करना है, यहां पे आपको क्या करना है, 2√6 जैसा का है वैसा उतार दीजिए। जब उतार देंगे यहाँ पे, जहां से उतारे मेरे भाई, इसको लाए
यहाँ पे माइनस कर देंगे, अंडर रूट कर देंगे, 18 आ जाएगा। यहां तक बात क्लियर मेरे भाई। अब यहाँ पे -16 है ना, इसको दो टर्म में तोड़ दीजिए, दो एक बार लिखिए, उसके बाद इनटू में देखिए एक बार -8। यहाँ क्लियर। अगर नहीं भी लिखेगा तो 2/16 काटेंगे तो कितना आएगा -8। इसलिए उसको काटने के लिए हम थोड़ा सा क्या कर दिए, उसको सिंपल ट्रिक कर दिए, सिंपलीफाई कर दिए। यहाँ पे 2 को 2 से एक काट दिए। जब यहाँ पे काट दिए तो 1 1 आ गया। अब यहाँ पे बात ये क्लियर होती है मेरे भाई, क्या क्लियर होती है कि यहाँ पे जो बचते हैं वो बचते हैं √6 माइनस √18 के। जब यहाँ तक बात क्लियर हो जाती है मेरे भाई, अब यहाँ पे -18 आते हैं। अब यहाँ भी क्लियर हो गया। जब बात यहाँ तक क्लियर हो जाती है मेरे भाई, यहाँ तक जब बात क्लियर हो जाती है, यहाँ तो माइनस रह गया। जब माइनस रह गया तो अब इसको कैसे करेंगे। अब यहाँ तो हल करने के लिए, अब मेरे भाई यहाँ तो अब हल करने के लिए अब आपको क्या करना पड़ेगा मेरे भाई, इसको पहले लिखना है। इसको क्या करना है, इसको पहले, फिर भी इसको हल एक बार कर दीजिए। अगर पहले नहीं लिखिएगा तो एक बार हम हल करते हैं। एक बार हल क्या, √6 को यहाँ पे लिखते हैं। √6 को छोड़िए, सबसे पहले हम यहाँ पे निकालते हैं, माइनस को बाहर निकालते हैं, जो कि 18 जो होगा वो अंदर में आ जाएंगे और माइनस में आपका √16 आ जाएंगे। अब हम यहाँ पे क्या किए मेरे भाई, हम माइनस को कॉमन ले लिए। जब माइनस को कॉमन लेंगे तो इसके बराबर आने के लिए हमको -√18 आ गया। अब माइनस माइनस प्लस, ये प्लस का प्लस आ गया ज्यों का त्यों। मतलब यहाँ पे सिंप्लीफाई यही किए कि जो यहाँ पे माइनस था ना, इसको माइनस यानी √18 को इधर लिखे और माइनस देकर के उधर लिखे और माइनस कॉमन ले लिए। यहाँ पे बात कीजिए, अगर इसको सॉल्यूशन कीजिएगा ना यही आएगा। कैसे, क्योंकि माइनस को जब √18 से गुना कीजिएगा तो -√18 आएगा। अब यहाँ पे माइनस को माइनस की गुना कीजिए तो प्लस √6 आ गया। यहाँ तक बात पूरा पूर्ण। जब यहाँ तक बात क्लियर हो जाती है मेरे भाई, अब बटे में अपोन में क्या कर देना है, -8 कर देना है। यहाँ तक बात क्लियर मेरे भाई। जब यहाँ पे बात क्लियर हो जाती है तो अब आपको क्या करना है, माइनस माइनस को खत्म कर देना है। खत्म। अब यहाँ पे बात ये करना है मेरे भाई, जो बचते हैं, जो बचता है ना, अब 18 को हल कीजिए। √18 यानी √18 का याद रखिएगा, वर्गमूल जो आते हैं, √18 का जो वर्गमूल आते हैं ना मेरे भाई, वो क्या आते हैं मेरे भाई, याद रखिएगा। जब भी गुना कीजिएगा ना 2√2 आएंगे, इसका याद रखिएगा। जब इसको हल कीजिएगा, सोल्यूशन कीजिएगा तो आपका कितना आते हैं, 3√2 आते हैं। कैसे, क्योंकि उसका वर्गमूल 3√2 होते हैं। 3√2 को 3√2 से गुना किया जाए तो अंडर आपके क्या आ जाएंगे मेरे भाई, √18 आ जाएंगे। यहां तक क्लियर मेरे भाई। अब यहां तक जब बात क्लियर होती है तो अब आपको क्या करना है, √18 को आपको 3√2 के रूप में लिखना है। यहां तक क्लियर। अब -√6 देना है मेरे भाई, जैसा का है वैसा। अब बटे में क्या करना है मेरे भाई, अपोन में जो बचे थे वो 8 बचे थे। यहां तक क्लियर मेरे भाई। जब अपोन में 8 बचे थे मेरे भाई, अब बात को यहां पे क्लियर ये होती है कि हमारा आंसर जो है ना मेरे भाई, आंसर जो है ना आपका आ गया है। यहां तक आप नन्ना सा मुन्ना सा आंसर आने के बाद मेरे भाई फिर से दोबारा बता रहे हैं मेरे भाई, क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए, तभी आप यहाँ पे देखने के लिए आए हैं। क्या मेरे भाई, cos 45 डिग्री का मान अपोन में sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री का मान हमको दिए हुए थे एक नंबर के तीसरा नंबर में। अब यहाँ पे सबसे पहला स्टेप हम क्या लिखे मेरे भाई, सबसे जो पहला स्टेप लिखे वो 1/√2, क्योंकि cos 45 डिग्री का मान टेबल के थ्रू याद होता है मेरे भाई, क्योंकि हम सबसे पिछले क्लास में यही बताया है कि वो टेबल याद करके सॉन्ग के साथ और ट्रिक के साथ याद करके आइए मेरे भाई। यहाँ पे cos 45 डिग्री का 1/√2 आ जाएंगे। यहाँ तक sec 30 डिग्री का मान बैठा है मेरे भाई, उसके बाद cosec 30 डिग्री का मान बैठा है। उसके बाद यहाँ हल करने के बाद यहाँ पे एलसीएम लिए, एलसीएम लेने के बाद मेरे भाई यहाँ तक क्या किए, यहाँ तक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे क्या किए मेरे भाई, क्योंकि उसको उठाएंगे तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन आएगा। जब मल्टीप्लिकेशन आएगा, इसको सोल्यूशन करने के बाद इतना आएगा मेरे भाई, देन उसके बाद इतना आएगा, क्योंकि यहाँ से इसको फिर वो दोबारा लिखे। जब दोबारा लिख दिया मेरे भाई, यहाँ पे एक इंपोर्टेंट बात की है कि यहाँ पे सबसे पहला इंपोर्टेंट जो बात किए थे वो हर परिमेयकरण। यहाँ पे क्या करना है मेरे भाई, हर परिमेयकरण करना है मेरे भाई। हर परिमेयकरण करने के तो यहाँ तक आपका सोल्यूशन, क्योंकि 9th क्लास में हम हर परिमेयकरण करें, उसके बाद यहाँ तक आपका सोल्यूशन आ जाएगा, क्योंकि ये यहाँ जो है ये अंडर आपका a² - b² का फॉर्मूला है यहाँ पे, इसलिए a² - b² लगाए। उसके बाद अब यहाँ पे बात ये क्लियर होती है, 2 को कॉमन ले लेंगे, √6 बचेंगे, √18 बचेंगे। उसके बाद आपका यहाँ पे क्लियर होने के बाद स्क्वायर कर देंगे तो 8 - 24 बचेंगे। जब यहाँ तक मेरे बाद अंडर यहाँ पे 18 बटे में आपको 16 करना है। उसके बाद यहाँ से आपको हल करने के बाद आपका ये आते हैं, ये नन्ना सा मुन्ना सा प्यारा सा आंसर। अब हम 4th नंबर क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई। 4th नंबर क्वेश्चन क्या है, आप ये उतार लीजिए। अब मेरे भाई, अब आपका 4th नंबर क्वेश्चन आपका स्लाइड में आ गया है। अब यहाँ पे क्या देखना है, हम तीसरा नंबर का क्वेश्चन बनाए। अब 4th क्वेश्चन क्या है, sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस cosec 60 डिग्री अपोन में आपका sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री का मान परिकलित कीजिए, ज्ञात कीजिए, फाइंड कीजिए मेरे भाई। यहां तक क्लियर करना है। अब यहाँ ये बात होती है कि इसका मान हमको टेबल में याद करना है।
टेबल के थ्रू, त्रिकोणों के साथ पहले समझा दिए। अब बात ये आती है कि अब पहला नंबर में आपको हल करना है मेरे भाई। यहाँ पे हल लिख देंगे, हल नन्ना सा मुन्ना सा। अब आपको साइन 30 डिग्री का मान याद रखना है। साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। 1/2 याद रखिएगा मेरे भाई। याद नहीं किए, याद करके आइए मेरे भाई। बहुत बेहतरीन तरीके से उस क्लास में आपको समझाए हैं, बहुत बच्चे देखे हैं। अब यहाँ पे प्लस देखे हैं, प्लस 10 45 डिग्री का मान आपको क्या करना है, प्लस 10 45 डिग्री ये होते हैं। ये बात हमको हमारे सब बच्चों को जो अपने क्लास देख के आए हैं उसको समझ में आया। कोसेक 60 डिग्री का मान क्या होते हैं मेरे भाई? कोसेक 60 डिग्री का मान आपको याद रखिएगा। कोसेक 60 डिग्री का मान √3/2, यहाँ पे 2/√3 आ जाएंगे मेरे भाई। 2/√3 मेरे भाई। यहां तक क्लियर है मेरे भाई? जब यहां तक 2/√3 आपका आ गए मेरे भाई, 2/√3, तो यहाँ बटे ऐसे दीजिएगा ना तो कम जगह लीजिएगा। अब यहाँ पे सेक 30 डिग्री है। सेक 30 डिग्री मान क्या होते हैं? 2 आपका √3 आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? यानी 2 आपका √3 आ जाएंगे। अब यहाँ पे प्लस है तो प्लस दे देंगे मेरे भाई। कोस 60 डिग्री का मान क्या होते हैं मेरे भाई? कोस 60 डिग्री का मान याद रखिएगा आपका 0 1/2 1/2, यानी मेरे भाई यहाँ तक आपका जो साइन 30 डिग्री का मान होता है वही कोस 60 डिग्री का मान होता है। यानी साइन 30 डिग्री का मान क्या था? 1/2, इसीलिए यहाँ पे कोस 60 डिग्री का मान 1/2 हो जाएंगे मेरे भाई। यहाँ तक क्लियर मेरे भाई? जब यहाँ पे आप प्लस कोट 45 डिग्री का मान मेरे भाई, प्लस कोट 45 डिग्री का मान जब बोले तो याद रखिएगा उसका मान 1 होते हैं। यहाँ तक आपका क्लियर हो गया मेरे भाई, यहाँ तक सॉल्यूशन हो गया। अब यहाँ पे अगला स्टेप में क्या करना है मेरे भाई? अब यहाँ पे क्या है? 1/√2 + 1 - 2/√3 है। तो सबसे पहले यानी 1 को 1/2 से आपको जोड़ना है। याद रखिएगा 1 और 2 हाफ को जोड़िएगा तो याद रखिएगा हमेशा कितने आते हैं मेरे भाई? इसको एलसीएम लेंगे 2 आएंगे, और 2 जब आ जाएंगे यहाँ पे 1 है, 1 को 2 से 2 आ जाएंगे प्लस है, यानी इसका मान 3/2 आते हैं मेरे भाई। 1 और 1/2 को जोड़ेंगे तो याद रखिएगा 3/2 आते हैं मेरे भाई। यहाँ तक तो बात, अब माइनस को अलग स्टेप से लिखिए एक बार, 2/√3। यहाँ तक तो बात क्लियर जा रही है मेरे भाई, यहाँ तक बात क्लियर जा रही है। अब यहाँ तक जब बात क्लियर होगी तो 2/√3 को अब यहाँ तक 2/√3 जैसा का है वैसा रहने दीजिए। यहाँ जैसा का है 2/√3 वैसा रहने दीजिए। 2/√3 जैसा का है वैसा रहने दीजिए। अब यहाँ पे 1/2 और 1 को जोड़ने के लिए यहाँ भी कह रहे हैं, यहाँ भी जब कह रहे हैं 1/2 जोड़िएगा तो यहाँ पे प्लस में आ जाएंगे। तो फिर यहाँ जैसा था इसके बाद, इसके जो बाद था प्लस था, इसलिए प्लस 1/2 और 1 को जोड़ेंगे कितना? 3/2 आ जाएंगे मेरे भाई। यहाँ बात क्लियर हो रही है। अब यहाँ जब सॉल्यूशन थोड़ा कर लिए, फिर आगे की स्टेप में हम क्या करेंगे मेरे भाई? आगे की स्टेप में जो करेंगे वो 3/2 को माइनस करेंगे 2/√3 से, यानी बटे का घटा करेंगे जब, तो यहाँ पे 2√3 इसका एलसीएम आएगा मेरे भाई। 2√3 जब इसका एलसीएम आ गया तो यहाँ पे अब याद रखिएगा 2 को कितना से 2√3, तो याद रखिए √3 को 3 से 3√2 3 कितना आ जाएंगे मेरे भाई? 2 को √3 से यहाँ पे आ जाएंगे कितना? √3 को 3 से गुना किया 3√3। अब यहाँ पे माइनस दे देंगे मेरे भाई, माइनस का माइनस दे दे। क्लियर? जब यहाँ क्लियर जा रही है मेरे भाई, जब क्लियर हो गई तो अब यहाँ पे √3 को कितना से गुना कीजिएगा? 2√3, तो याद रखिएगा 2 से, इसलिए 2 को 2 से 2 2 जा 4। यहाँ तक तो बात पूरी तरह से मेरे भाई को समझ में आ गया। अब यहाँ पे आपको क्या करना है? 3√3 - 4 जैसा का है वैसा, अपोन में मेरे भाई 2√3 जैसा का वैसा। अब यहाँ पे मेन जो बटे हैं मेरे भाई, मेन बटे आपका क्या है? वो मेन बटे आपका जो ये बटे था, ये तो एलसीएम लिए। अब यहाँ पे मेन बटे क्या है मेरे भाई? जो मेन बटे था वो आपका ये था। अब यहाँ पे फिर ठीक उसी प्रकार आपके इसी जैसा है, जैसा ऊपर में था वैसा नीचे में है, इसीलिए नीचे वाला को भी ठीक उसी प्रकार आपको लिख देना है, प्लस में है। यानी अब इसको हल कीजिएगा तो इसका मान आएगा 4, यहाँ पे जैसा था ना वैसा ही ठीक उसी प्रकार है मेरे भाई। इसलिए यहाँ पे आ जाएगा 4 + 3√3 अपोन में आ जाएंगे मेरे भाई 2√3। क्लियर मेरे भाई? यानी ठीक उसी प्रकार है। अब यहाँ पे हम यह कह सकते हैं कि ये वाला नीचे वाला और नीचे वाला, उसका नीचे वाला इसका नीचे वाला कट रहा है। जब कट रहा है तो इसको काट देंगे, हमेशा याद देखिए ऊपर वाला ऊपर से, नीचे वाला नीचे से कट रहा है। यहां तक बात क्लियर मेरे भाई? जब यहां तक बात क्लियर हो जाती है तो 3√3 - 4 और अब बचते हैं 4 + 3√3। यहां तक जब बात क्लियर हो जाती है मेरे भाई, जब बात क्लियर हो जाती है तो अब आपको मेरे भाई क्या करना है? 3√3 मेरा बचे हैं मेरे भाई, यहां से आपको लाना है 3√3 - 4 अपोन में मेरे भाई यहाँ पे क्या बचे हैं? 4 + 3√3 बचे हैं। तो अब आपको यहाँ पे क्या करना है? सेम टू सेम लिखना है मेरे भाई, क्योंकि सेम टू सेम यहाँ पे है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा मेरे भाई, क्योंकि 3√3 पढ़ने से आपका कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ भी आपका +4 कर दीजिएगा।
यहां तक क्लियर मेरे भाई, जैसा था वैसा उतार दिए। अब यहां बात ये आती है मेरे भाई क्या करने के लिए, जैसे थर्ड नंबर में था ठीक उसी प्रकार आपको 9th क्लास का फॉर्मूला हर परिमेयकरण, क्योंकि हर परिमेयकरण से कुछ नहीं होता है, कोई किसी का नहीं बिगाड़ सकता है, बस मैथ का सॉल्यूशन होता है। कैसे, जब हर परिमेयकरण कीजिएगा तो हर को लेकर के उसके जो बीच वाले टर्म है उसको माइनस करना पड़ता है, प्लस रहे तो, अगर माइनस रहे तो प्लस करना पड़ता है। यहां पे करना है 3√3, उसके बाद दे देंगे माइनस, उसके बाद 4 दे देंगे मेरे भाई, क्योंकि हर परिमेयकरण कर रहे हैं, फिर बड़े में दे देंगे 3√3, माइनस कर देंगे मेरे भाई, फिर 4 दे देंगे, जब इसको काट देंगे तो फिर बराबर 1 आ जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ा। अब यहाँ पे सेकंड स्टेप में इसका फिर दूसरा स्टेप में क्या है मेरे भाई, जब यहाँ पे 3√3 - 4 को फिर 3√3 - 4 आ जाते हैं तो हम कह सकते हैं कि 3√3 - 4 का यहाँ पे क्या है मेरे भाई, होल स्क्वायर है कि नहीं, यहाँ पे होल स्क्वायर है। दैट्स क्लियर मेरे भाई। जब यहां तक क्लियर हो जाती है मेरे भाई होल स्क्वायर, जब यहां तक होल स्क्वायर क्लियर हो जाती है मेरे भाई, अब यहाँ पे एक बात आती है थर्ड नंबर की जैसा कि √3 + 4 इंटू 3√3 - 4, यानी a + b a - b, a स्क्वायर - b स्क्वायर होते हैं। हम थर्ड नंबर में भी वैसा ही बताए, a स्क्वायर - b स्क्वायर, a + b इंटू a - b के होते हैं मेरा भाई, इसीलिए यहाँ पे करना है 3√3 का स्क्वायर करना है मेरे भाई, माइनस कर देंगे 4 का स्क्वायर मेरे भाई। यहाँ तक मेरे क्लियर मेरे भाई। अब यहाँ तक आपका जब क्लियर हो जाती है मेरे भाई, जब क्लियर हो जाती है तो अब आपको फिर से सेकंड स्टेप में आपको क्या लिखना है कि यहाँ पे a + b, a - b का होल स्क्वायर लिखना है, a - b का होल स्क्वायर लिखना है। यहां तक क्लियर मेरे भाई। जब यहां तक बात क्लियर हो जाती है तो 3√3 का स्क्वायर के पहले a स्क्वायर, a - b का स्क्वायर होता है a स्क्वायर - 2ab + b स्क्वायर के होते हैं, इसीलिए a स्क्वायर की जगह में 3√3 है, इसको यदि a मान लिया जाए, इसको b मान लिया जाए तो a स्क्वायर की जगह में 3√3 का स्क्वायर कर देंगे मेरे भाई। उसके बाद 2 इंटू a की जगह में 3√3 है, उसके बाद कर देंगे b की जगह में 4 है, फिर उसके बाद क्या कर देंगे प्लस b का स्क्वायर मेरे भाई, यानी b का स्क्वायर कर दिए मेरे भाई। जब b का स्क्वायर कर देंगे, जब b का स्क्वायर कर देंगे उसके बाद a स्क्वायर - b स्क्वायर का फॉर्मूला में अब a स्क्वायर का मान जितना है उसी तरह आपको कर देना है, एक स्टेप में जैसा का है वैसा उतार दीजिए, क्योंकि जब उसको हल कर देंगे इसको भी हल कर देंगे। यहां तक क्लियर मेरे भाई, दैट्स क्लियर मेरे भाई, क्लियर एकदम क्लियर मेरे भाई, यहां तक तो क्लियर हो जाती। जब यहां तक क्लियर हो जाती है मेरे भाई तो आपको 3√3 को होल स्क्वायर करना है। क्या करना है मेरे भाई, होल स्क्वायर करना है। तो यहां तक 3 3 9 होता है, इसीलिए यहाँ पे 9 को फिर आपको √3 को √3 से गुना कीजिएगा, 3 आएंगे तो यहाँ पे 9 या आपका क्या आ जाएंगे मेरे भाई 27 आ जाएंगे, 27। उसके बाद माइनस कर देंगे मेरे, उसके बाद 3√3 को फिर 4 दूनी 8 करेंगे मेरे भाई, 3√3 करेंगे यानी 8 या 24 आ जाएंगे मेरे भाई, उसके बाद √3 आ जाएंगे। यहाँ तक क्लियर मेरे भाई, यहां तक तो बात क्लियर हो रही अब तक मेरे भाई। अब यहां प्लस दे करके अब 4 का स्क्वायर करेंगे, यानी 4 4 जा क्या होते हैं मेरे भाई 16 होते हैं, यहां उतार देंगे। यहां तक तो क्लियर है मेरे भाई। अब अपोन में क्या देंगे मेरे भाई, अपोन में आप क्या देंगे 3√3 का स्क्वायर को, यानी 3 3 क्या होते हैं मेरे भाई, 3 3 9 होते हैं, और 9 को जब 3 से गुना किया करते हैं तो वो क्या आते हैं 27 आते हैं। यहां तक तो बात क्लियर हो रही है, यानी सेम टू सेम जैसा था। अब माइनस देंगे 4 चौके 16 दे देंगे मेरे भाई। अब यहां तक बात जब क्लियर हो जाती है मेरे भाई, अब बचते हैं इसको सॉल्यूशन कैसे करें। इसको सॉल्यूशन करने के लिए 27 को माइनस करना है, किससे 27 और 16 को जोड़ना है। कैसे मेरे भाई 27 और 16 को जोड़ना है। देखिए 27 प्लस में है, 27 जब प्लस में है अब फिर प्लस 16 में है, अब इसको जोड़ देना है प्लस प्लस 16, तो इसलिए 27 और 16 को जोड़ेंगे तो मेरे भाई यहाँ पे आ जाएंगे आपका, यहां से आ जाएंगे क्या मेरे भाई, यहां से आपका क्या आ जाएंगे मेरे भाई, यहां से 27 और 16 को जोड़ने पर आपका 6 7 13 होता है, यानी आपका आ जाएंगे 43 43 आ जाएंगे। जब आ जाएंगे तो यहाँ पे माइनस कर देंगे मेरे भाई 24 इंटू आपका √3। जब यहां तक क्लियर हो जा रहा है मेरे भाई, अपॉन में क्या कर देंगे मेरे भाई 27 को 16 से घटा देंगे। यहाँ पे एकदम डायरेक्ट घटाने की बात करें, इसीलिए 27 को 16 से घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएंगे 11 यानी 11 आ जाएंगे। यहां से नन्ना सा मुन्ना सा आपका प्यारा सा आंसर आ गया है मेरे भाई, यहाँ पे आपका प्यारा सा आंसर आ गया है, क्योंकि इसी का इंतजार था, यही डाउट था, इसी का इंतजार था, और आपका ये क्लियर हो गया मेरे भाई। यहाँ आपका नन्ना सा मुन्ना सा फिर से प्यारा सा आंसर जब आए हैं, अब आंसर जब आए हैं तो मेरे भाई इसी बात से आपको हम ये कहना चाहेंगे, ये जो मैथ बनते हैं ना मेरे भाई बहुत ही जिस तरह से हम समझाए, इसीलिए मेरे भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड फॉलो कीजिए। इसीलिए हम कहना चाहते हैं कि आज बहुत मुश्किल है, मैं जानता हूं आज बहुत मुश्किल है, मैं जानता हूं कल इससे भी ज्यादा मुश्किल होगा, ये भी जानता हूं,
कल इससे भी ज्यादा मुश्किल होगा, ये भी जानता हूं, लेकिन परसों बहुत शानदार होगा मेरे भाई, परसों बहुत शानदार होगा, परसों बहुत शानदार होगा। इसलिए मेरे भाई दूसरी स्लाइड की ओर जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो आप लोग ये उतार लीजिए। अब मेरे भाई 8.2 का 1 नंबर के 5 नंबर में क्या है मेरे भाई, देखिए 5 नंबर में 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 10 स्क्वायर 45 डिग्री। अपोन में मेरे भाई दिए हुए हैं साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए, परिकलित कीजिए एंड फाइंड कीजिए मेरे भाई। यही बात बोले हैं 5 नंबर में। अब 1 नंबर क्लियर हो जाएगा मेरे भाई। सबसे पहले आपको यहाँ पे टेबल में नजर जाना होगा मेरे भाई, टेबल में नजर जाना होगा, जो आपका सॉन्ग और ट्रिक के साथ हम पिछले क्लास में बताए हैं। अब यहाँ पे मेरे भाई क्या बताए हैं कि सबसे पहले 5 को यहाँ पे कुछ नहीं रहते, इंटू रहते हैं, इसलिए 5 को इंटू देना है। उसके बाद कोस 60 डिग्री का मान को खोजना है, तब निकलेगा कोस स्क्वायर 60 डिग्री का मान। कोस 60 डिग्री का मान होते मेरे भाई क्या होते हैं, कोस 60 डिग्री का मान याद रखिएगा 1/2 होते हैं, 1/2। तो उसका स्क्वायर कर देना है भाई, क्यों, क्योंकि कोस स्क्वायर 60 डिग्री का मान दिए हुए हैं, इसलिए प्लस में करना है मेरे भाई 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री का मान, 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री, इसलिए यहाँ पे करना है मेरे भाई, क्योंकि यहाँ पे इंटू है, इंटू दे देंगे। sec 30 डिग्री का मान क्या होता है, 2/√3 मेरे भाई, इसलिए यहाँ पे 2/√3 दे देंगे मेरे भाई, यहाँ पे स्क्वायर देंगे, क्यों, क्योंकि sec स्क्वायर 30 डिग्री का मान बोले। क्लियर मेरे भाई। जब यहाँ पे क्लियर हो जाती है तो माइनस होते हैं 10 स्क्वायर 45, 10 स्क्वायर 45 मतलब 10 का मान क्या होता है 1, इसलिए 1 का स्क्वायर दे देंगे मेरे भाई। यहां तक तो क्लियर हो जाती है ऊपर वाले मान का। अब नीचे में जब अपोन में आते हैं मेरे भाई, अपोन में जब आएंगे तो आपको यहां पे क्या हो जाएंगे मेरे भाई, साइन 30 डिग्री का मान। साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/2, 1/2 मतलब उसका भी स्क्वायर करना है, क्यों, क्योंकि साइन का स्क्वायर है साइन स्क्वायर 30 डिग्री। यहां तक तो क्लियर। अब मेरे भाई प्लस देकर के कोस 30 डिग्री का मान देना है। कोस 30 डिग्री का मान जो होते हैं वो साइन 60 डिग्री के मान के बराबर होते हैं, यानी आपका √3/2। यहां तक तो क्लियर मेरे भाई। जब √3/2 कर देंगे उसका भी स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि कोस स्क्वायर 30 डिग्री। यहां तक तो दैट्स क्लियर मेरे भाई। यहां तक जब क्लियर हो जाती है, अब आपका सेकंड स्टेप में क्या लिखना है मेरे भाई, अब आपको सेकंड स्टेप में क्या लिखना है, 5 को जब हल कीजिएगा ना तो यहाँ 5 इंटू देंगे, उसके बाद 1/2 करेंगे मेरे भाई। क्या करेंगे 1/2 को स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 1 का स्क्वायर 1 आएगा, 2 का स्क्वायर 4 आएगा। यहां तक क्लियर मेरे भाई। आप प्लस दे देंगे मेरे 4 दे देंगे यहां तक। अब यहां पे क्या करना है 2 देना है, गुना देकर के 2 का स्क्वायर 4 देंगे मेरे भाई। अब √3 का स्क्वायर क्या करेंगे 3, क्यों, हम पहले ही बताए √3 को √3 से गुना किया जाए तो 3 आते हैं, ये बात याद रखिएगा। अब यहाँ पे माइनस देना है मेरे भाई, उसके बाद 1 का स्क्वायर 1 ही आते हैं, अपोन दे देंगे भाई, मेन बटे कर देंगे, आपका यहाँ पे आ जाएगा 1/2 का स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर दे देंगे। यहाँ तक दैट्स क्लियर मेरे भाई। जब यहाँ तक क्लियर हो जाती है तो 1/2 का जो स्क्वायर होते हैं वो 1/2 दूनी 4। जब यहां तक मेरे भाई क्लियर, तो प्लस देकर √3/2 का स्क्वायर करना है मेरे भाई। जब √3/2 का स्क्वायर कर देंगे तो √3 को √3 से गुना किया जाए 3 आते हैं मेरे भाई, 2 को 2 से गुना किया जाए 4 आते हैं। यहां तक तो मेरे भाइयों को समझ में आ गया होगा। जब यहां तक समझ में आ जाते हैं मेरे भाई, अब फिर से नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, 5 को 1 से गुना करना है। 5 को 1 से गुना करके 5 आएगा मेरे भाई, अपोन में कर देंगे मेरे भाई 4। उसके बाद जब यहां कर देंगे प्लस दे देंगे मेरे भाई, उसके बाद 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 आ जाएंगे मेरे भाई। उसके अपोन में 3 दे देंगे क्योंकि यहाँ पे बटे है। उसके बाद माइनस करेंगे मेरे भाई 1। जब यहां तक कर देंगे फिर मेन बटे कर देंगे, मेन बटे मतलब अपोन कर देंगे। फिर आपको क्या करना है, फिर इसको यहाँ पे दिए जैसा दिए हुए वैसा लिख दीजिए आप, इसको थोड़ा अपोन को ये ऐसा कर दीजिए। यहां तक तो मेरे भाइयों को समझ में आ गया। जब यहां तक समझ में आ जाते हैं मेरे भाई, अब आपको सेकंड, अब इस स्टेप में आपको क्या करना है, ये जैसा है ना इसको हल करना है। ये जो आपको दिए हुए हैं ये आपका बटे का जोड़ बटे का घाटा जैसा दिया हुआ है, इसीलिए यहाँ पे 1/1 हो जाएगा, तो मतलब बटे का जोड़ और बटे का घाटा है। इसको हल करने के लिए सबसे पहला जो ट्रिक आपको अपनाना है मेरे भाई, वो क्या अपनाना है कि 4, 3 और 1 का एलसीएम ले लीजिए। 4, 3 और 1 का जब एलसीएम ले लेंगे मेरे भाई, यहां से लाते हैं, यानी कहां से, इस स्लाइड को यहां से लाइए और यहां समझिए और यहां लिखिए। जब यहां लिखते हैं मेरे भाई क्या क्या आते हैं, 5, 4, पहले इस स्टेप को एक बार और उतार लीजिए। 4 + 6 3/√3 - 1 बटे कर देंगे मेरे भाई 1/4 + 3/4। यहां तक तो क्लियर हो जाते मेरे भाई। जब यहां तक बात क्लियर हो जाती है तो अब आपको करना है एलसीएम लेना है। क्या करना है, एलसीएम लेना है। जब एलसीएम ले लेंगे तो इसका एलसीएम याद रखिएगा 12 आते हैं, 12 आता है। उसके बाद आपको यहाँ पे 4 को कितना से गुना कीजिएगा, 12 आता है। अब ये जो अपन दिए है मेन बटे नहीं है, मेन बटे भी नहीं दिए है, ऊपर वाला 4 को 3
एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो 12 आएगा। 4 को कितना से गुना किया 12, 3 से, इसलिए 5 को 3 से गुना 15। उसके बाद प्लस देंगे 3 को कितना से गुना किया 12, 3 को 4 से गुना करेंगे तो 12, 4 को 16 से गुना किए तो याद रखिएगा 64 आ जाएंगे। उसके बाद मेन बटे जब देंगे मेरे भाई, मेन बटे जब देंगे, ये वाला मेन बटे, ये किसका हल हुआ, इस वाले स्टेप का हल हुआ। फिर माइनस दे देंगे मेरे भाई, यहाँ पे जब एक छिपे हुए हैं, पूरे का एलसीएम लिए हैं, इसलिए जब एक छिपे हुए हैं इसलिए माइनस दे करके एक को कितना से गुना किया जाएगी 12, याद रखिएगा एक को कितना से गुना किया जाए 12 से, इसलिए 12 को 1 से गुना करेंगे तो यहाँ पे आ जाएंगे 12। यहां तक तो मेरे भाई क्लियर है। जब यहां तक बात क्लियर हो जाती है तो यहाँ पे 4 बटे में है, फिर भी 4 बटे में उसका एलसीएम लेना है। जब भी याद रखिएगा जब भी सेम सेम आते हैं एलसीएम, उसका एलसीएम सेम टू सेम आते हैं, वो भी 4 ही आएंगे। याद रखिएगा यहाँ तक एलसीएम इसका अब 4 आ जाएंगे। ये मेन बटे है मेरे भाई। जब यहाँ 4 आ गए, 4 को कितना से गुना किया 4 आएंगे, एक फिर एक को फिर ऊपर वाले संख्या से, यानी एक दिया हुआ, एक को 1 से गुना करेंगे 1 मेरे भाई। यहां तक मेरे भाई को समझ में आया। अब यहाँ पे 4 को कितना से गुना 4, फिर उसी प्रकार का है, मतलब सेम टू सेम वैसा का वैसा उतार देना है मेरे भाई, जैसा ऊपर में दिए हुए हैं 4 का एलसीएम। अब मेरे भाई सेकंड स्टेप में भी, नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, अब हाँ जोड़ना है, कौन जुट रहे हैं कौन घट रहे हैं। यहाँ पे प्लस में ये है और प्लस में ये है, इसलिए प्लस 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 64 और 15 को जोड़िएगा, याद रखिएगा वो हमेशा 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 79 के आएंगे, यानी 5 4 9 6 और 1 7। यहां तक मेरे भाई क्लियर। जब यहां तक बात क्लियर हो जाती है, माइनस दे करके आपका 12 दे देना है। जब दे देंगे उसके अपोन में मेरे भाई क्या कर देंगे, अपोन में आपका क्या है, मेन बटे जो दिए, ये मेन बटे नहीं हुआ मेरे भाई, ये मेन बटे नहीं हुआ, ये 12 फिर देना होगा। 12 दे दिए, फिर अब मेन बटे देंगे मेरे भाई। अब क्या करेंगे, मेन बटे देंगे। क्यों, क्योंकि मेन बटे ही यहाँ रूल रेगुलेशन आपका बनाता है। मेन बटे, अब यहाँ पे 4 है मेरे भाई, 4 का 4 दे देंगे। अब जैसा था वैसा दे दिए। अब इसको जो है ना, इसको 1 और 3 को जो 4 है देगा। यहां तक तो मेरे भाई को क्लियर हो गया होगा। एक बात यहाँ पे समझिए कि यहाँ पे एक चीज कट रहे हैं, ये जो मेन बटे, जो छोटा वाला बटे था, ये आपस में अपने दोनों भाई अपने कट रहे हैं। अब यहाँ पे बच रहे हैं कितने, 1 बच रहे हैं, ओनली 1। अब यहाँ पे फिर से घटाइए। जब यहाँ पे घटा देंगे मेरे भाई, जब यहाँ पे घटा देंगे तो यहाँ पे कितने बच रहे हैं, 79 से जब 12 जाएगा तो आपका यहाँ देखिए 9 से 2 जाएगा, कितना आ जाएगा मेरे भाई, 7 आ जाएगा। अब यहाँ पे 7 से 1 जाएगा, कितना बचेगा मेरे भाई, यहाँ पे 6 आ जाएगा, यानी 67 आ जाएंगे मेरे भाई। जब 67 आ जाएंगे, उसके 12 उसके बटे में दिए हुए हैं 12, और मेन बटे के नीचे में आपका 1 बचा है सिर्फ, जो काटे थे। यहां तक 1 बचा है मेरे भाई। जब यहाँ 1 बचे हैं, जब यहाँ 1 बचे हैं मेरे भाई, तो यहां से बात ये क्लियर होती है मेरे भाई, जो यहाँ आया इसको एक बार यहाँ पे और लिखिए मेरे भाई। क्या लिखिए, एक बार और क्या लिखिए मेरे भाई, क्योंकि 67/12 अपूर्ण में आपको 1 लिखना है। क्यों, क्योंकि ये मेन बटे और इसके नीचे में भी 1 है, इसीलिए यहाँ पे जो आते हैं ना मेरे भाई, 1 का तो कोई मतलब नहीं होता मेरे भाई, 1 का कोई मतलब नहीं। इसीलिए यहाँ पे नन्ना सा जो मुन्ना सा प्यारा सा आंसर जो आया आपका, वो 67/12 आया मेरे भाई, यानी 67 अपूर्ण में आपका 12 आया मेरे भाई। आपका नन्ना सा मुन्ना सा आपका आंसर आ गया मेरे भाई, आपका नन्ना सा मुन्ना सा आंसर आ गया। अब हम ये बोलना चाहते हैं कि आपको ये 5 क्वेश्चन समझ में आ गया होगा।